और आज की हमारी जो तीसरी स्टोरी हम आपको बताने वाले हैं इसी को लेकर के वो आपके सामने रखते हैं। भारतीय राजनीति भी बड़ी दिलचस्प चीज है। यहाँ मौसम विभाग चाहे जितनी भविष्यवाणी कर ले, असली मौसम तो आंदोलन तय कर देते हैं। जहां भी भीड़ दिखी कैमरे पहुंचे, और जहां कैमरे पहुंचे वहां कुछ पुराने चेहरे भी अचानक नई चमक के साथ दिखाई देने लगे। और ऐसा लगता है राजनीति में भी मॉनसून ऑफ अपॉर्चुनिटी चल रहा है। कई महीनों से जिन नेताओं की तस्वीरें किसी धरना स्थल, किसी छात्र आंदोलन या किसी जन आक्रोश के बीच मुश्किल से दिखाई देती थी, वो अचानक जेंजी के आंदोलन में पूरी ऊर्जा के साथ सक्रिय नजर आने लगे, मानो किसी ने राजनीतिक बैटरी चार्जर यहाँ पर लगा दिया हो, जिसे चार्ज करने के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं। देखिए, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, सुप्रिया सुले, महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, शबाना आजमी, मल्लिकार्जुन खड़गे, डिंपल यादव, अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह। सूची बड़ी लंबी है नामों की। सवाल ये नहीं है कि वो आंदोलन में क्यों आए, लेकिन लोकतंत्र में किसी भी नागरिक या नेता को किसी आंदोलन में शामिल होने का तो पूरा अधिकार है। सवाल अब यहाँ ये है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि जिन चेहरों की राजनीतिक गतिविधियां पिछले कुछ समय से अपेक्षाकृत शांत दिख रही थी, एकदम स्थिर हो गई थी, उन्हें इस आंदोलन में भविष्य की संभावनाएं नजर कैसे आने लगी। राजनीति में टाइमिंग सब कुछ होती है, और इस बार टाइमिंग ऐसी है कि सवाल अपने आप पैदा हो जाता है। ऐसा लगता है मानो जेंजी ने सिर्फ आंदोलन नहीं किया इस बार, बल्कि कई अनुभवी नेताओं के राजनीतिक स्टार्ट बटन पर भी उंगली इन्होंने रख दी है। युवा सड़कों पर अपने मुद्दों के साथ उतरे थे, लेकिन कुछ नेताओं की एंट्री देख करके ऐसा महसूस हुआ जैसे आंदोलन कम और राजनीतिक पुनर्वास केंद्र ज्यादा खुल गया हो। कोई कैमरे के सामने मुस्कुरा रहा है, कई छात्रों के साथ तस्वीरें खिंचवाते नजर आए, कोई बयान दे रहा है कि हम आपके साथ हैं। देखने वाले पूछ ये रहे हैं कि जनाब, अब तक आप लोग कहाँ थे। कहावत है कि किसान समय पर खेत में खाद डालता है तो फसल बड़ी अच्छी होती है। राजनीति में भी कुछ लोग शायद यही सोच रहे हैं कि अगर जेंजी का आंदोलन उर्वरक जमीन बन सकता है तो क्यों ना अपनी राजनीतिक फसल भी यहीं पर बो दी जाए। शायद यही वजह है कि आंदोलन की मिट्टी अचानक कई दलों के लिए बेहद उपजाऊ इस वक्त दिखाई देने लगी है। राजनीति में अवसर तलाशना कोई नई बात नहीं, लेकिन जब अवसर इतना खुला दिखाई दे कि अलग अलग विचारधाराओं के नेता भी एक ही मंच पर दिखाई देने लगे, तब दर्शकों को मुस्कुराने का पूरा मौका मिल जाता है। लगता है जैसे सभी ने एक ही राजनीतिक कैलेंडर देखा हो। आज आंदोलन है, उपस्थिति अनिवार्य है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत उसकी डिजिटल पीढ़ी है। यही वो पीढ़ी है जो नेताओं के पुराने बयान भी निकालती है और उनकी पुरानी चुप्पी भी देखती है। इसीलिए जब कोई नेता अचानक युवाओं का सबसे बड़ा हितैषी बनकर के सामने आ जाता है तो सोशल मीडिया पर पूछ ही बैठता है, सर आपका अकाउंट अभी अभी एक्टिव हुआ है क्या। ये वही जेंजी है जिसे अक्सर मोबाइल में खोई हुई पीढ़ी कहा जाता था, लेकिन जब ये पीढ़ी सड़क पर उतरती है तो अनुभवी राजनीति भी उसके पीछे पीछे चल पड़ती है। शायद इसीलिए कि युवा भीड़ में भविष्य के वोट दिखाई देते हैं, भविष्य का नैरेटिव दिखाई देता है, और शायद भविष्य की सत्ता की सीढ़ियां भी यहीं से चढ़नी शुरू होती हैं। और ये कहना गलत नहीं होगा कि आंदोलन में शामिल हर नेता का उद्देश्य केवल राजनीतिक लाभ लेना नहीं है। कई नेता वास्तव में छात्रों की मांग का समर्थन करते होंगे, लेकिन राजनीति का इतिहास भी ये बताता है कि जन आंदोलनों के आसपास राजनीतिक दलों की सक्रियता हमेशा बढ़ जाती है। और इसीलिए जनता के मन में सवाल उठना स्वाभाविक है कि ये समर्थन मुद्दे का है या फिर मौके का है। कभी कभी तो पूरा दृश्य ऐसा लगता है जैसे किसी पुरानी राजनीतिक इंजन में अचानक नया ईंधन भर दिया गया हो। जो चेहरे लंबे समय से सुर्खियों से काफी दूर थे, वो फिर से प्राइम टाइम में लौट आए हैं। कैमरे इनके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, माइक आगे बढ़ रहे हैं, और बयान भी उसी गति से इनके निकल भी रहे हैं। युवाओं के आंदोलन का असली उद्देश्य शिक्षा, परीक्षा व्यवस्था और जवाबदेही जैसे मुद्दे हैं, लेकिन राजनीति का स्वभाव है कि वो हर बड़े जन आंदोलन में अपनी जगह खोजती है। कोई इसे लोकतांत्रिक भागीदारी कहेगा तो फिर कोई इसे राजनीतिक अवसरवाद। फैसला जनता करेगी। फिलहाल तस्वीर यही कह रही है कि जेंजी ने सिर्फ व्यवस्था को नहीं जगाया, बल्कि कई अनुभवी नेताओं की राजनीतिक धड़कनों को भी तेज कर दिया है। जिनकी राजनीति कुछ समय से शांत दिखाई दे रही थी, उन्हें मानो नई खाद, नया पानी और नई धूप एक साथ मिल गई हो। अब देखना यह है कि हरियाली जनता के भरोसे से आती है या सिर्फ कैमरों की चमक तक सीमित रह जाती है। आंदोलन युवाओं का है, मुद्दे युवाओं के हैं, और भविष्य भी उन्हीं का है। लेकिन राजनीति की पुरानी आदत शायद कभी नहीं बदलेगी। जहां भी उर्वर जमीन दिखे वहां अपने झंडे का बीज सबसे पहले बोने की कोशिश
जरूर होगी। आंदोलन की असली ताकत उसके मुद्दे में होते हैं। आंदोलन की असली ताकत उसके मुद्दे से है, लेकिन राजनीति की सबसे बड़ी ताकत उसकी टाइमिंग से है। शायद यही वजह है कि जैसे ही जेंजी का ये आंदोलन राष्ट्रीय बहस बना, कई पुराने राजनीतिक चेहरे भी अचानक उसे मंच पर दिखाई देने लगे। सवाल ये नहीं कि वो आए क्यों, लोकतंत्र में हर किसी को समर्थन देने का अधिकार है। सवाल सिर्फ इतना कि जब महीनों तक सन्नाटा था, तब ये राजनीतिक संवेदनशीलता कहां थी? क्या महज ये संयोग है कि आंदोलन बड़ा हुआ और नेताओं की सक्रियता भी बढ़ गई, या फिर ये एक ऐसा राजनीतिक प्रयोग है जिसमें युवाओं के गुस्से की जमीन पर अपनी राजनीति की नई फसल उगाने की कोशिश हो रही है? आखिर राजनीति में कुकुरमुत्ते भी वहीं उगते हैं जहां जमीन नम और मौसम मुफीद हो। अब फैसला जनता को करना है। ये चेहरे आंदोलन की ताकत बढ़ाने आए हैं या आंदोलन की रोशनी में अपनी बुझती सियासत को फिर से चमकाने? कमेंट करके आप हमें अपनी राय जरूर बताएं।